हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं। ठीक है, उसमें एक होता है आपका कि ट्रांसफार्मर कोर लॉस। अब इसमें हम लोग ने क्या देखा था कि ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि जैसे जो भी ट्रांसफार्मर में लॉसेस हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको डिटेल में। उसमें दो तरह के थे, एक तो आपका कोर लॉस था और दूसरा जो था वो आपका आयरन लॉस था। ठीक है, और कोर लॉस था और दूसरा जो था वो आपका एक तरह से आयरन लॉस नहीं, आयरन लॉस तो कोर लॉस हो गया, ये दूसरा था आपका कॉपर लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो कॉपर लॉस था, ठीक है, ये तो वाइंडिंग में होता है। ठीक, और कोर लॉस जो था वो जो मैग्नेटिक कोर होता है ट्रांसफार्मर का, उसके अंदर होता है। ठीक, अब यहाँ तक तो ये सारी डिटेल हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी है। अब हमें मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर का कोर लॉस है, ट्रांसफार्मर का कोर लॉस, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पीआई से। और इसमें दो कंपोनेंट थे, कौन सा? एक तो आपका था हिस्टेरेसिस लॉस और दूसरा था एडी करंट लॉस। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस का अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा के एच एफ बी एम की पावर एन या एक्स ले लीजिए, और प्लस ये क्या था आपका के ई एफ स्क्वायर और बी एम स्क्वायर, जहाँ पे आपको मालूम है कि बी एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी है, और के क्या है, के है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे, और एफ क्या है, सप्लाई वोल्टेज। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और यहाँ पे ये जो x है, x की वैल्यू हमें मालूम है कि 1.5 से 2.5 तक वेरी करती है। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि फॉर ए गिवन बी एम द हिस्टेरेसिस लॉस वेरीज डायरेक्टली एज द फ्रिक्वेंसी। अगर हम फॉर ए गिवन बी एम, अगर इसको हम बी एम की वैल्यू को कांस्टेंट कर दें तो जो हिस्टेरेसिस लॉस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो एडी करंट लॉस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। अब मान लीजिए हमने कहा कि इसको हम मान लीजिए कोई कांस्टेंट यूज करिए, इसको हम लिख दें ए एफ, और इसको हम ये पी एच, और इसको हम लिख दें बी एफ स्क्वायर। ठीक, वेयर ए और बी क्या है, ए और बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक, तो अब इसमें बात आती है कि अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर का हमको कोर लॉस पता है, ठीक है, तो उसमें से हम हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस को अलग अलग कैसे करेंगे, उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे। ठीक, तो ये उसको कैसे अलग अलग हम करेंगे, वो प्रोसीजर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम ये मान लें तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे ये निकल के आएगा कि पी आई इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी एफ स्क्वायर। ये इक्वेशन निकल के आएगी किसकी? कोर लॉस की। अब इसमें क्या होगा कि सेपरेशन के लिए इन दो लॉसेस को आप सिंपली लिख सकते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ हिस्टेरेसिस करंट लॉस एंड एडी करंट लॉस हम क्या यूज करते हैं? वी यूज नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म्ड। नो लोड टेस्ट में क्या होता है कि जैसा देखिए इसका नाम ही बोल रहा है, नो लोड का मतलब क्या होता है कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, ये होता है, आपको मालूम है ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो नो लोड टेस्ट में क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किटेड छोड़ देते हैं, यानी यहाँ कोई लोड कनेक्ट नहीं करते, और प्राइमरी वाइंडिंग पे जैसे एज यूजुअल हम लोग जो है यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट करते हैं, वो सप्लाई वोल्टेज कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और सेकेंडरी वाइंडिंग को हम ओपन छोड़ देंगे। अब इसमें क्या होगा कि हमें मालूम है कि अगर इस स्थिति में हम करेंगे तो वोल्ट V इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.44 इंटू 5 M इंटू एफ इंटू टी। ठीक, तो या अगर हम फ्रीक्वेंसी
पर फ्रीक्वेंसी निकालें तो V अपॉन एफ कितना हो जाएगा 4.44 BM इंटू AI इंटू टी, ये आ जाएगा। ठीक, जहां पे ये जो AI है और ये जो T है ये दोनों क्या है भाई, AI क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया और T क्या है नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए AI और नंबर ऑफ टर्न्स ये कांस्टेंट होंगे फॉर एनी ट्रांसफॉर्मर। क्लियर। अब इसमें क्या होगा कि therefore BM will remain constant if the test is conducted so that the ratio V upon F is kept constant। यानी इसमें क्या होगा, अगर देखिए ये कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, तो अगर हम इसको V अपॉन एफ को कांस्टेंट रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर ये कांस्टेंट रहेगा। क्लियर भाई, ये सारी चीजें कांस्टेंट है, फिर से देख लीजिए ये सब कुछ कांस्टेंट है किसी ट्रांसफार्मर के लिए। अब BM की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, V अपॉन एफ पे। तो अगर हम V अपॉन एफ को कांस्टेंट रखें, ठीक है, तो BM भी कांस्टेंट होगा। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर PI की जो हमारी इक्वेशन आई थी, PI क्या आया था AF प्लस BF स्क्वायर, ये आया था। इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दें, PI अपॉन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस BF, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा है कि जब हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ड्यूरिंग दिस टेस्ट द अप्लाइड वोल्टेज V एंड फ्रीक्वेंसी F आर वेरीड टुगेदर सो दैट V अपॉन एफ इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब ड्यूरिंग द टेस्ट V अपॉन एफ दो को हमें कांस्टेंट रखना है, और ये तभी कांस्टेंट होगा, मान लीजिए V चेंज हो रहा है तो उसी हिसाब से हमको F चेंज करना पड़ेगा, तभी V अपॉन एफ कांस्टेंट रहेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द टेस्ट V और F दोनों को वेरी कराते हैं। क्यों कराते हैं, ताकि हमारा V अपॉन एफ कांस्टेंट बना रहे। ठीक है। अब अगर हम इसके लिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए आपको सिंपली दिख रहा है कि ये अगर हम इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो इसको अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ आएगा आपका वो कुछ इस तरह से आएगा। सपोज कीजिए आपने इधर फ्रीक्वेंसी ले लिया और इधर आप दिखा रहे हैं कि ये हमारा PI अपॉन एफ हम दिखाएंगे, तो और ये 0 हो गया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो ऐसे कहीं आएगी एकदम स्ट्रेट इस तरह। ठीक, ये A और B ये इस तरह की स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी इक्वेशन देखिए, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c, उससे मैच मतलब सिमिलर है। तो अब इसमें क्या होगा कि एक इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑन द वर्टिकल एक्सिस गिव्स a, यानी ये जो है ये a दिखाएगा, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB गिव्स b। और इस लाइन का मान लीजिए हमने कहा कि से ये जो स्लोप है, ये स्लोप जो है दैट विल गिव b। क्लियर। तो अगर हम A और B की वैल्यू निकाल लें तो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों की वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी इसकी भी। क्योंकि उधर हमने देखा था भाई पीएच क्या था, पीएच हमारा A इंटू एफ था, तो फ्रीक्वेंसी पता है, ए की वैल्यू पता चल जाएगी तो हिस्टेरेसिस करंट लॉस आ जाएगा। और पी इक्वल टू क्या था, बी एफ स्क्वायर। तो अगर हमें बी की वैल्यू यहाँ से ग्राफ से पता चल जाएगी और फ्रीक्वेंसी हमको पता है, तो हमारा एडी करंट लॉस निकल आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस को हम अलग अलग पता कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नो लोड टेस्ट। आपको से कोई पूछे कि नो लोड टेस्ट क्यों यूज करते हैं, तो आप कह सकते हैं नो लोड टेस्ट इज यूज टू सेपरेट द हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस फॉर एनी ट्रांसफार्मर। अब मान लीजिए इसको आपको और आसान ढंग से हमसे आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं कि सपोज कीजिए इन ए ट्रांसफार्मर द कोर लॉस इज 100 वॉट एट 40 हर्ट्ज, यानी किसी भी फॉर एनी ट्रांसफार्मर उसने क्या दिया है, कोर लॉस दिया हुआ है PI, कितना दिया है 100 वॉट दिया है, फ्रीक्वेंसी कितनी है उस समय 40 हर्ट्ज। ठीक। सेकेंडली इसने कहा है कि ये 72 वॉट है, कब,
जब फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी 30 हर्ट्ज। अब वो क्या कह रहा है कि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को आप निकालिए कब, एट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ये निकालना है आपको। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने देखा था थ्योरी में कि आप लिखिए पी आई अपॉन एफ इक्वल टू ए प्लस बी एफ, ये था फ्रीक्वेंसी। पहले आप ये डेटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 100/40 इक्वल टू ए प्लस बी 40, ठीक। फिर दूसरा वाला डेटा लीजिए 72/30 इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 30। इन दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करके आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 2.1 और बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.01, ठीक। अब इन वैल्यूज को क्या कीजिए, आप अपने ओरिजिनल इक्वेशन में रख दीजिए, या ए और बी जब आ गया और क्या पूछ रहा है हिस्टेरिसिस लॉस एट 50 हर्ट्ज, तो पी हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो जाएगा ए एफ, यानी 2.1 इंटू 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 105 वॉट। ऐसे ही आपका एडी करंट लॉस कितना आ जाएगा बी एफ स्क्वायर, बी कितना है 0.01 इंटू एफ कितना है 50 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 25 वॉट। बस, तो ये यूज़ है नो लोड टेस्ट का कि इस तरह से आप किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए अगर उसका कोर लॉस पता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे या फ्रीक्वेंसीज पे, तो आप हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस को अलग अलग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।